चलिए देखिए बताता हूं मैं, क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर दिया है अपने को 81 दिया हुआ है। कहता है सर 30 छात्रों के समूह की औसत आयु 25 वर्ष है। तो 30 छात्रों के समूह की औसत आयु 25 वर्ष है, यहां से निकल जाएगा उनकी आयु का योग। बोलता है 22 वर्ष की औसत आयु वाले 14 छात्र समूह छोड़ देते हैं। तो 22 साल के आयु वाले 22 वर्ष की औसत आयु वाले 14 छात्र, तो छात्रों की संख्या बेटा यहाँ पे 14 है और उनकी औसत आयु दिया हुआ है 22 वर्ष। समूह छोड़ देते हैं। नए समूह की औसत आयु वर्षों में एक दशमलव स्थान तक कितनी होगी? सबसे पहले यहाँ पे देखो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, ये हो गया हमारे पास 0 0, कितना गया हमारे पास जी 7500, आ रहा ना 7500, 750 सॉरी, ये हमारे पास 750। अब इसके बाद इसका इस इंटू कराएंगे, 14 दूनी 28 अर्थात 280 और 14 दूनी 28, ये 8 10 की 0 हासिल आई 1 308, कितना हो गया हमारे पास टोटल 308। अब यहां से बेटा माइनस करेंगे, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, 4 में से 0 गया 4 और 7 में से 3 गया, मेरे पास कितना आ गया 4। तो मेरे पास बचता कितना है 442 बचता है। अब जो बचे हैं उनका औसत पूछ रहा है। 30 में से 14 चले गए, बचे हमारे पास कितना 16 बचे। 16 एकम 16, 16 दूनी 32 काफी दूर जा रहा, 8 से काट दीजिए, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40 हासिल आया हमारे पास, तो यही दशमलव हो जाएगा। इसको भी रुक जाइए, 2 4 से काट लीजिए इसको, ये 4 4 2 हो गया, नीचे हो गया 16, 2 से काटूंगा 8 बार में जाएगा, 2 से काटूंगा 2 2 और ये हो जाएगा मेरे पास 1। अब काटते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यहां होगा बेटा हासिल कितना है मेरे पास 4 और 2 6, सर 8 8 66 होता, 8 7 56, ये 27 हो गया। अब दशमलव के बाद सॉल्व करने बोला है, मैं क्यों टाइम पास करूं, यदि मेरे पास ऑप्शन एक ही है 27 वाला, उसके बाद सॉल्व करूंगा तो 6 ही आएगा। क्लियर है ये? तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। उसके बाद होगा मेरे पास 82 नंबर का क्वेश्चन। चलिए बोलता है सर 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं। अरे भाई 40 लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे 60। अगर मेरे पास गर्ल्स बोलता है कि 40% है तो बॉयज कितने होंगे मेरे पास 60% होंगे। लिख लेते हैं इसको, 60 विद्यार्थियों की कक्षा, 60 का जो बेटा 40 है 15 चौक के 60 अर्थात 6 चौक 24, 2 24 क्या है उसमें गर्ल्स है, और बच गया मेरे पास 6 छके 36, 36 क्या है उसमें जी बॉयज हो गया, सीधा निकाल दिया हम लोग उसका। बोलता है पूरी कक्षा का औसत वजन 59.2 किलोग्राम है और लड़कियों का औसत वजन 55 किलोग्राम है, लड़कों का औसत वजन क्या होगा? सबसे पहली बात पूरे का निकालना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। बोलता है कि सर पूरी कक्षा का औसत कितना है 59.2 है, तो पूरी कक्षा मेरे पास 60 थी और पूरी कक्षा का वजन कितना है बेटा, तो दिया हुआ 59.2, 6 दूनी 12 की 2 हासिल आई 1, 6 नियम 54, 54 एक 55 की 5 हासिल आई 5, 6 पंचे 25 मेरे पास 35, एक संख्या के बाद दशमलव, कुछ गलत कर रहे हैं क्या, सॉरी, एक 0 लगेगा और यहाँ पर लगेगा सर मेरे पास दशमलव, 3552, कितना है टोटल 3552। अब उसमें से बोलता है कि सर लड़कियों का औसत वजन दिया हुआ है मेरे को 55 किलोग्राम। लड़कियां कितनी है अपने पास, लड़कियां है 24 और उसका औसत वजन दिया हुआ है मेरे को 55 किलोग्राम। तो इसको सॉल्व करेंगे, 24 पंचे हो जाएगा मेरे पास 1200 और 24 पंचे 120, ये 0 ये 2 ये 3 और ये आएगा मेरे पास 1, 1320 हो गया। सर इसमें से लड़कियों का मैं घटा देता हूं, वहां से कितना बचेगा जी 2, वहां से बचेगा 3, यहां से बचा 2, यहां से कितना बचा मेरे पास 2। तो बेटा लड़कों का टोटल कितना बच रहा है मेरे पास, लड़कों का बच रहा है 2232। अब लड़कों का औसत पूछा है, लड़कों की संख्या कितनी है मेरे पास 36, लड़कों की संख्या कितनी है 36 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा मेरे पास पदों का योग अर्थात लड़कों का कुल योग बटे उनकी संख्या। 6 से काट दें, 6 से कटेगा 6 छिके 36, 6 तिया 18 हासिल आई 4, 6 सत्ते 42 हासिल आई 1, 6 दूनी 12, फिर 6 से काट दें 6 सत्ते 42 ना, सॉरी 1 मिनट रुक जाएगा ना, कुछ गलती हो गया, सही कर लेते हैं। 6 कम 6, 6 तिया 18 हासिल आई 4, 6 सत्ते 42 हासिल आई 1 और 6 दूनी कितना हो गया 12, क्या कटेगा 6 कम 6,
6 छक्के 36, हासिल आई 1 और 6 दूनी 12। तो लड़कों का औसत कितना हो गया जी? तो वो हो गया 62 किलोग्राम। कितना हो जाएगा? 62 किलोग्राम। थोड़ा कैलकुलेटिव होगा क्योंकि क्वेश्चन अब डेप्थ में जा रहे हैं, सीजीएल के हैं, थोड़ा टफ होते चला जाएगा। टफ भी कुछ नहीं है, बस पता है क्या है, कैलकुलेटिव है कि सर गुणा भाग अपने को करना पड़ रहा है, इतना तो करना ही पड़ेगा। निकालें इसको, चलिए पर उतार लीजिए। हाँ, लड़कों का संख्या बोले लड़के 36, लड़के 24, खत्म। लड़कों का औसत वजन ना पूछा है, फिर क्या समस्या है? अब उसके जितने टर्म दिए हैं उन टर्म को तो यूज करना ही पड़ेगा। आखिर जब नहीं यूज करना हो तो देता काहे के लिए? अब यहां पे देखो, मैं इन दोनों को पकड़कर क्या करता, औसत निकाल देता। शर्त यह है कि दोनों में लड़के लड़की क्या होना चाहिए? बराबर। अगर लड़का 50 हुआ, लड़की 50 हुई, तो आप 59.2 और 55 को रख के सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। पर यहाँ संख्या क्या है? अलग अलग, इसीलिए अपने को इंटू करना पड़ रहा, 10 की जरूरत नहीं पड़ता उसका। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें से जाना था जापान पहुंच गया। चलिए, किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना दिया हुआ है? 5200, जबकि महिला कर्मचारियों का औसत वेतन दिया है बेटा अपने को 4200। मुझे कितने पुरुष कितने महिला मेरे को नहीं जानकारी है, लेकिन बोलता है कि सर यदि सभी कर्मचारी मतलब पुरुष और महिला मिलाकर जो कर्मचारी है उनका औसत वेतन दिया हुआ है कितना? 5000। इस कंडीशन में जब भी अपने को पुरुष का अलग दे, महिला का अलग दे, और जब उसको मिलाकर पूछे तो हम क्या लगाते हैं बेटा इसमें? एलिगेशन मेथड। क्या लगाते हैं? एलिगेशन मेथड। क्या होगा? ये पुरुष का, महिला का और ये दोनों मिलाकर, तो ऐसे क्रॉस करके लिखेंगे इसको। अब देखो होगा क्या, 5000 में से 42 गया, कितना बचा मेरे पास? 800। कितना बचा मेरे पास? 800। ये हुआ। बीच में लगाओगे अनुपात, 5000 में से 5200 में 5000 गया, कितना बचा मेरे पास? 200। बेटा बीच में रेशियो का यूज करेंगे, इधर से कट गया, 2 एकम 2, 2 चौके 8। यहां पे हो गया मेरे पास 4:1। कितना हो गया? 4:1। मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? यहां पे भी थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है अगर अपन गलती किए तो। पुरुष के नीचे जो अनुपात है वो पुरुष का होगा और महिला के नीचे जो अनुपात है वो महिला का होगा। मतलब इस फर्म में कि पुरुष अगर 4 कर्मचारी है तो महिला कितनी है? 1। अब यहां पूछा है तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत क्या होगा? अगर ऐसा पूछा होता कि पुरुष कर्मचारियों के सापेक्ष महिला कर्मचारी का प्रतिशत क्या होता, तो क्या लगाते हैं हम लोग? 4 पुरुष है, उसमें क्या है जी? 1 महिला है, और प्रतिशत निकालने के लिए मैं इंटू 100 करता और आंसर कितना था मेरे पास? 25। लेकिन यहां पूछा महिला कर्मचारी, तो महिला कर्मचारी किसमें? पूरे में। किसमें? पूरे में। टोटल कितना होगा मेरे पास? 4 और 1 5। पूरे में से महिला कितनी है? तो 1 है, और उसके बाद परसेंटेज निकालेंगे तो 5 से काटूंगा बेटा, कितना आएगा? 20%। अब देखो ऑप्शन में मेरे हिसाब से दोनों दिया होगा, चलो अच्छी बात है। 25 नहीं दिया तो क्या लगा देना? 20। अगर 20 और 25 दोनों देगा तो यहाँ पे आप लोग फंस सकते हो। अगर पूछता कि पुरुष कर्मचारी के सापेक्ष महिला कर्मचारियों की प्रतिशत कितना है, तो यहाँ पुरुष और ये महिला पूछा, केवल महिला मतलब टोटल में से महिला कितना है? तो 1। तो कितना आएगा मेरे पास? 5, ऊपर में 1, और कितना आएगा बेटा? 20%। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास बी। क्लियर है ये? चलिए बना लेंगे इसको। पूरा मिक्सचर में यूज हुआ। अब देखो कंटिन्यूअसली चैप्टर क्या क्या पढ़, चलिए देखिए, बोलता है कि एक महाविद्यालय में विद्यालय के 132 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 40 है। 132 विद्यार्थी है और उनके अंकों का औसत कितना है जी? 40 है। यदि उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के अंकों का औसत 42 तथा अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के अंकों का औसत कितना है जी? 20 है, तो उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों तथा अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंक का क्रमशः अनुपात क्या होगा? देखो ये भी एलिगेशन मेथड से ही बनेगा। जो बोलता है सर पहले अपने क्या दिया हुआ? उत्तीर्ण विद्यार्थी। पास वाले का जो बेटा दिया हुआ कितना दिया अपने को? औसत 42। फेल वाले का, अनुत्तीर्ण वाले कितना दिया हुआ है? इसका दिया हुआ है, फेल वाले का दिया हुआ है 20%। जाहिर सी बात है फेल में नंबर कम लाए हैं गधे लोग, और इनका जो टोटल औसत कितना है वो 40 है। मतलब फेल और पास मिलाकर टोटल कितना है हमारे पास?
40 है। हमको करना कुछ नहीं है सर, क्या निकालना है, एलिगेशन। पता तो करे कि कितने बंदे पास हुए कितने बंदे फेल हुए। 40 में से 20 गया, कितना बचा मेरे पास 20। 40 में से 42 की कितना बचा मेरे पास 2। इनका औसत निकाले, 2 एक कम 2, 2 दहे के 20। सर 10 बंदा पास हुआ है और एक बंदा क्या हुआ है, फेल हुआ है। 10 पास हुए, क्या हुआ, फेल हुआ। तो अब बताइए, बोलता है कि सर तो उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों तथा अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों का क्रमशः अनुपात क्या होगा। यहाँ पे जो अनुपात दिया है ये उनकी संख्या का है। किसका है, उनकी संख्या का अनुपात है। मुझे क्या निकालना है, तो मुझे उनके अंकों का अनुपात, के अंकों का औसत बताइए। अच्छा बता, पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10 आया। और 10 में से प्रत्येक बंदा कितना लेकर आया है, 42 नंबर, क्योंकि पास वाले का औसत कितना है, 42 का। अब बोलता है सर फेल वाले के साथ उसका औसत बताइए। फेल कितना बंदा हुआ है, 1, और फेल वालों का औसत कितने का है, 20 का। ये 0 से 0 कटा, 2 से काटो, कितने बार में गया, 21 बार में। ये हो जाएगा 21:1। तो सर जो उनकी संख्या का अनुपात 10:1 का है और उनके लाए गए नंबर का अनुपात 21:1 का है। क्लियर है ये। चलिए तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेटा मेरे पास 1। चलिए बना लेंगे इसको, है ना। नेक्स्ट करते हैं इसमें का, इसको बनाकर देखिए जल्दी दोनों क्वेश्चन को। देखिए बोलता है 2 कक्षाओं में m तथा n के औसत अंक क्रमशः 25 तथा 40 है। 2 कक्षाओं में दिया गया है, एक m दिया हुआ है और एक n दिया हुआ है। इनका जो बेटा औसत दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 25 और दूसरा दिया हुआ है मेरे पास 40, और प्राप्त समग्र औसत दिया हुआ है 30। दोनों का मिलाकर कितना दिया हुआ है जी, 30 दिया हुआ है। इससे रेशो निकल जाएगा बेटा, 40 में से 30 गया 10, सर 30 में से 25 गया तो 5, अनुपात निकालूंगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो सर m और 2 का जो रेशियो कितने का है, 2:1 का है। बोलता है कक्षा m और के बाद एडवांस से पहुंच गए हैं, यहाँ पे कहीं से भी कोई भी बना। चलिए इसको देख रखे हम लोग, आसानी से बन जाता है। देखिए बोलता है कि 9 संख्याओं का औसत 50 है। ये 9 संख्याएं हो गई, उसका औसत हो गया 50। हुआ हमारे पास टोटल, ऑन है क्या, ठीक। 9 संख्याओं का औसत 50 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है। लीजिए जिस, अब बेटा 9 पंचे 45, तो इन संख्याओं का योग हो गया 450। प्रथम 5 संख्याओं का औसत हमारे पास 54 है। देखिए 55 25 और 4 पंचे 20, 250 और 20 हो गया 270। मतलब सर 5 संख्याओं का औसत कितना हो गया, 2 योग 70 हो गया। और अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना हो गया, 52। तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत हो गया 52। 5 दिया 15, 3 दूनी 6, 150 और 6 हो जाएगा 156। अभी क्या करेंगे बेटा, देखो यहाँ पे सर टोटल 9 संख्याएं थी और यहाँ आगे पीछे जोड़कर कितना हुआ, 8 हुआ। इन दोनों को पहले जोड़ लो, ये हो जाएगा हमारे पास से 7 5 12 की 2 हासिल आई 1, ये 3 और 1 कितना हो गया मेरे पास 4। तो सर ऐसा है कि 9 संख्याएं थी, 9 में से आगे पीछे जोड़कर 8 संख्याओं का योग कितना आ गया, 426। तो पूछ रहा सर छठी संख्या क्या होगी, इसको इसमें माइनस कीजिए। 450 में से 4 26 जाएगा, बचा कितना 24। तो सर छठी संख्या कितनी होगी मेरे पास, 24 होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए बना लेंगे इसको, ये सभी का बन गया होगा, ठीक है।